Hi all of you, I am Priyanka Putta and today I will give new lecture of maths on ellipse topic. This is my 18th video of math series. I have other videos also on my channel. First one is competition series, C series. Second one is math series, M series. And third, physics series, P series. So let's start our lecture. So first we will see what is ellipse. So according to the definition, an ellipse is the locus of a point in a plane which moves in the plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point focus in the same plane to its distance from a fixed straight line is always constant, which is always less than unity. तो हमारे एलिप्स की शेप होती है इस तरीके से. इसमें एक साइड दूसरी साइड से बड़ी होती है. जैसे कि ये लाइन है मेजर एक्सिस और ये लाइन है माइनर एक्सिस. ये है सपोज ये दोनों है माइनस ए से लेकर ए तक. तो मेजर एक्सिस अपनी हुई 2a और माइनर एक्सिस है b से लेके माइनस b तक. तो इसका लेंथ हो गया 2b. ठीक है. तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस से बड़ी है, मीन्स 2b इज़ लेसर देन 2a. a जो है वो b से बड़ा था. यहाँ पे हमारा मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस से बड़ा था. अब इसकी शेप हमारी डिफरेंट टाइप से भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या होगा, ये शेप हमारी इस तरीके की बनेगी. तो यहाँ पे हमारा माइनस ए टू ए ये छोटा होने के कारण हम इसे बोलेंगे माइनर एक्सिस. और ये बड़ा है दिस वन जो कि है b से लेकर माइनस b तक. देन b to b डैश इज़ मेजर एंड a to a डैश इज़ माइनर. तो ये दो शेप्स में आ सकता है. अब इस फिगर में 2b इज़ ग्रेटर देन 2a मीन्स bb डैश इज़ ग्रेटर देन a डैश. ये फ़र्क हमारा इन दोनों में इसलिए पड़ा बिकॉज ऑफ द शेप, क्योंकि यहाँ पे शेप जो है इस शेप से डिफरेंट है. तो ये एलिप्स की हमारे पास दो टाइप की फिगर्स हैं जो हम समझ रहे थे. नाउ वी विल गो इन डेप्थ ऑफ दिस एलिप्स. अब हम इसको वन बाय वन समझते हैं आराम से. ये मेरे पास है x एक्सिस, ये है मेरे पास y एक्सिस. सो दिस इज y डैश, दिस इज x एंड x डैश. अब यहाँ पे हम फिगर बनाएंगे. तो ये है मेरा सेंटर इज 0,0. यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं हम a और यहाँ पॉइंट हम लेंगे एक a डैश. ये पॉइंट है हमारा a,0. तो x डैश मीन्स नेगेटिव ऑफ x में हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ a,0. यहाँ पे हम लेंगे 0,b. इसका नाम है b. ये पॉइंट है हमारे b डैश, दिस इज 0, माइनस ऑफ b. अब यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस इज़ p(x,y) और एलिप्स इसका ही लोकस है. मीन्स ये पॉइंट जब ऐसे इस तरीके से मूव करेगा तो ये इस तरीके की फिगर को रिप्रेजेंट करेगा. अब यहाँ पे हमारे पास है s मीन्स फोकस है हमारा a, e, 0. अब अगर मैं इसको P के साथ ज्वाइन कर दूं, ठीक है. अब मेरे पास यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स होती है जो कि मैंने ड्रॉ कर दी है.
ये हमारे पास दो यहाँ पे भी होगी एक और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो इसकी जो लाइन है दैट इज़ x इज इक्वल टू a बाई ई, और अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो ये मुझे मिलेगी x इज इक्वल टू माइनस a बाई ई। इस से स्ट्रेट P से अगर मैं परपेंडिकुलर एक डायरेक्ट्रिक्स पे लूँगी तो ये पॉइंट मुझे मिलेगा M। इस लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। एक फोकस हमारा यहाँ होता है, एक और फोकस हमारा यहाँ होता है S डैश, तो इसका पॉइंट आएगा माइनस ऑफ ए ई कॉमा 0। नाउ डायरेक्ट्रिक्स कौन सी है? दिस इज Z K, तो Z एंड K। यहाँ से SP जो है वो E टाइम्स ऑफ PM है, मीन्स SP इज़ E टाइम्स ऑफ PM। यहाँ से मुझे पता लगता है E इज़ एसेंट्रिसिटी विच इज़ लेसर देन 1। तो जैसा कि फिगर बना हुआ है उससे हमें पता चल रहा है कि A इज़ ग्रेटर देन B। तो इससे ये भी कह सकते हैं कि A का स्क्वायर जो है वो B के स्क्वायर से बड़ा होगा। नाउ B स्क्वायर, व्हाट इज़ B स्क्वायर? 1 माइनस E स्क्वायर इंटू A का स्क्वायर इज़ B स्क्वायर, तो ये भी हमारा A स्क्वायर से छोटा हुआ। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन मुझे मिलेगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ से मैं समझती हूँ कि E क्या है। E इसेंट्रिसिटी होती है और इसेंट्रिसिटी इज़ इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर। तो मेजर एक्सिस कौन सी होती है? जो कि साइज़ में बड़ी होती है। तो साइज़ में बड़ी है A से लेकर A डैश A, है ना। तो A डैश A का लेंथ हमारा हुआ 2a, और माइनर एक्सिस मतलब छोटी एक्सिस, वो क्या है? B से लेकर B डैश, तो ये मेरा हुआ 2b। सो इन दोनों का स्क्वायर, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आया 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर द रूट। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इस तरीके से आती है जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और मेजर एक्सिस यहाँ पे लिख लेते हैं। मेजर एक्सिस इज़ 2a एंड माइनर एक्सिस इज़ 2b, जिसकी लेंथ है 2a मतलब a से लेके a डैश तक एंड 2b मतलब b से लेके b डैश तक। तो ये एक थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन है एलिप्स का। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। सो अभी आपने क्वेश्चन देख लिया है, अब हम इसके आंसर को देखते हैं। तो क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में मेरे पास एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन दी हुई है। दिस इज़ दिस z डैश। यहाँ पे ये m पॉइंट से परपेंडिकुलर p, ये फोकस से PS, दिस इज़ फोकस पॉइंट दिया हुआ है 1,0। तो क्वेश्चन में हमें इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, जहाँ पर मुझे फोकस दिया हुआ है 1,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे इसेंट्रिसिटी की भी वैल्यू दे रखी है 1/√2। अब इसको निकालने के लिए मैं पहले PS PM को नोटिस करूँगी, ठीक है। तो मेरे पास S की वैल्यू दी हुई थी 1,0,
डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और e की वैल्यू है 1/√2। तो P से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर है PM। अब PM जो है वो क्या होगा, वो SP इज़ इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2 और PM हम यहाँ से निकालेंगे x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से मैं निकालूंगी SP जो है x, ये पॉइंट मेरे पास था xy, तो यहाँ से x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। तो ये मेरे पास मिलेगी x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y का स्क्वायर, और ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy प्लस 2y एंड प्लस 2x। अब √2 का स्क्वायर इज़ 2 भी यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मुझे मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x प्लस 4y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ से मैं इसे सॉल्व करूँगी तो ये मुझे मिलेगा यहाँ से 3x स्क्वायर, इन दोनों को 3y स्क्वायर माइनस 8 एंड दिस माइनस 10x 4 एंड दिस 3 और ये बच गए वो यहाँ पे आ जाएंगे माइनस 2xy माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये मेरी एलिप्स की इक्वेशन है। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। तो मेरे पास एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है और अब मुझे यहाँ से इसेंट्रिसिटी, सेंटर, वर्टिसेस, फोकाई, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस इक्वेशन में मेरे पास 25x स्क्वायर है, तो सबसे पहले मैं x स्क्वायर की टर्म्स को अलग करके लिख लूँगी। दिस इज़ 25x स्क्वायर, नाउ माइनस 150x और y स्क्वायर की टर्म्स अलग, माइनस प्लस 9 स्क्वायर माइनस 90y एंड कांस्टेंट टर्म हम अलग लिख लेंगे। अब यहाँ से मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास कॉमन आ गया 25 और ये बन गया अंदर x स्क्वायर माइनस 6x। अब क्या है, ये x स्क्वायर है, तो ये जो 6x है इसको मैं स्प्लिट करूँगी तो ये मेरे पास मिलेगा 2 × 3 × x। तो ये हो गया 2, ये हो गया a, ये मिल गया मुझे b। तो यहाँ से इसको मैं प्लस 9 ऐड एंड माइनस 9 सब्ट्रैक्ट। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 9 कॉमन निकालूंगी, ये मुझे मिला माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। अब 10y को स्प्लिट कर लेते हैं तो ये बनेगा 2
इंटू 5 इंटू वाई, तो ये है 2, ये है a, ये है b, तो यहाँ से मेरे पास 5 का स्क्वायर ऐड एंड 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट प्लस 225 इक्वल टू 0। अब इन तीनों को मिला के ये मुझे मिलेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसके साथ लिख दिया मैंने 25, और जो बाकी टर्म है 25 इंटू 9। यहाँ से मैं देख रही हूँ कि ये तीनों मिलके मुझे मिलते हैं y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों को अलग लिख देंगे, 9 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 225 इक्वल टू 0। अब इसे और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है 225, नाउ 25 इंटू 9 इज़, और ये 25 इंटू 9 इज़ माइनस ऑफ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचा मेरे पास माइनस 225। तो ये अब लिखा जाएगा 25 x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 y माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 225 आके यहाँ बन गया प्लस 225। अब हम 225 से सभी को डिवाइड कर देंगे, तो ये कट के बनेगा 9, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 9, 9 है 3 का स्क्वायर, तो हम ये लिखेंगे प्लस 9, ये और ये कट के नीचे आ गया 25, तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो हम 5 लिख देंगे, y माइनस 5 और ये बना, और इक्वल टू 1। अब हमारी इलिप्स की इक्वेशन क्या होती थी, अभी हमने देखा था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे मिल गया a जो है वो 3 है और b जो है वो 5 है। अब हमें इक्वेशन के अंदर a और b तो मिल चुके थे, बट यहाँ पे मेरे पास x स्क्वायर है और यहाँ पे मेरे पास x स्क्वायर की जगह x माइनस 3 है, तो ये हम न्यू एक्सिस में चेंज कर देंगे। मतलब कि ये स्मॉल x की जगह हम लिखेंगे कैपिटल X, दिस इज़ आवर न्यू एक्सिस। तो एक x ले लेंगे और एक y ले लेंगे। अब जो है वो x माइनस 3 को और y माइनस 5 जो है ये हमारी हैं ओल्ड एक्सिस। तो x को हम लिखेंगे x माइनस 3 इज़ इक्वल टू कैपिटल X और y माइनस 5 इज़ इक्वल टू कैपिटल Y। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी जो है वो हमें पता है E इज़ इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। अब हमारे पास जो है वो a की वैल्यू आई थी 3 और b की वैल्यू आई थी 5। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ गई मेरे पास 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज़ 9, b का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर इज़ 25। तो सॉल्व करके मुझे ये मिलेगा अंडर द रूट 25 अपॉन 60। तो e की वैल्यू मुझे मिल गई 4/5। तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट। अब मैं देखूंगी सेकेंड मीन्स सेंटर। अब सेंटर तो मुझे पता ही है, दैट इज़ 0,0, पर अब मेरे पास ओल्ड एक्सिस के हिसाब से वो 0,0 है, पर न्यू एक्सिस में इसकी वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने देखा था कि x माइनस 3 इज़ इक्वल टू कैपिटल X एंड y माइनस 5 इज़ इक्वल टू कैपिटल Y। तो ये वैल्यू तो 0 0 हुई, बट यहाँ से मैं इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो y की न्यू वैल्यू जो है वो मेरे पास 5 आ गई, और यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0।
तो x इज़ इक्वल टू 3। तो ये ओल्ड एक्सेस जो मेरे स्मॉल x एंड स्मॉल y थे वो मेरे पास आ गए 3,5। तो उसके हिसाब से सेंटर मेरा 3, 5 है। तो अब मैं देखती हूँ वर्टिसेस। तो वर्टिसेस होता था हमारा 0, b, 0, माइनस ऑफ b। तो b की वैल्यू मेरे पास 5 थी, तो ये हो जाएगा 0, 5 और ये हो गया 0, -5। पर ये कैपिटल X और कैपिटल Y एक्सिस के वजह से था। अब मुझे ओल्ड एक्सिस में स्मॉल x एंड स्मॉल y के हिसाब से मेरी वर्टिसेस क्या होनी चाहिए, तो वो हम देखेंगे। तो मेरे पास मिला 3 और ये हो जाएगा मेरा 5 + 5, तो ये बन गया 3, 10। ये वाली जो चीज़ होएगी इट विल बी 3, 5 माइनस ऑफ 5, तो ये मिला मुझे 3, 0। अब मैं देखूँगी कि व्हाट इज़ माय फोकाई। अब फोकाई की वैल्यू क्या होती थी 0, BE और यहाँ पे 0, माइनस ऑफ BE। अब E की वैल्यू मेरे पास थी 4/5, तो ये वैल्यू मेरी बनी 0। तो B की वैल्यू मेरे पास है 5, तो 5 × 4/5 और ये 0, 5 × 4/5, तो ये मिला मुझे 0, 4, 0, माइनस ऑफ 4। तो ये है कैपिटल X और कैपिटल Y के हिसाब से फोकाई। अब मेरे ओल्ड एक्सिस की जो वैल्यूज़ थी वो थी x - 3 और y का y - 5। तो उस हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो ये मेरी बनेंगी। अब यहाँ पे x - 3 इक्वल टू कैपिटल X, तो कैपिटल X की वैल्यू है 0, तो ये मुझे मिलेगा, यहाँ जाके ये ऐड हो जाएगा, तो ये मिला मुझे 3, तो यहाँ मैं लिख दूँगी 3। अब यहाँ पे y मीन्स x - 5 इज़ इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 4 + 5 इज़ 9, तो ये मिले मुझे 9। इसी तरीके से इसमें चेक करूँगी तो ये वाली वैल्यू तो सेम आ जाएगी, वो है 3, और -4 के केस में ये आएगा x y - 5 इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 4, तो y इज़ इक्वल टू -4 + 5 इज़ 1, तो यहाँ से मुझे मिला ये वैल्यू 1। तो फिफ्थ में देखूँगी डायरेक्ट्रिक्स। So let's find out what is directrix. Directrix is y is equal to -b upon e and y is equal to +b upon e. तो b की वैल्यू मेरे पास थी 5, तो और e की वैल्यू मेरे पास आई थी 4/5, तो कैपिटल Y इज़ इक्वल टू -5 upon 4/5, तो एक कैपिटल Y आया मेरा -25/4 और ये कैपिटल Y मेरे पास आ गया +25/4। अब मैं ये मेरी कैपिटल X और न्यू एक्सिस के हिसाब से डायरेक्ट्रिक्स मुझे मिली थी। नाउ ओल्ड एक्सिस जो थी दिस वाज x - 3 एंड दिस वाज y - 5, तो उसके हिसाब से क्या होगा, स्मॉल y - 5 इज़ इक्वल टू कैपिटल Y, तो y - 5 इज़ इक्वल टू -25/4, तो स्मॉल y आया मेरे पास -5/4। अब हम दूसरी डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करते हैं, तो y - 5 इज़ इक्वल टू 25/4, तो y की वैल्यू आ गई 25/4 + 5, तो ये मुझे मिलेगा 45/4। तो एक डायरेक्ट्रिक्स है मेरी -5/4 और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स है 45/4। अब मैं सिक्स्थ देखती हूँ
मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस था मेरा 2b और माइनर एक्सिस है मेरा 2a। अब 2b की वैल्यू क्या थी? 2b इज़ इक्वल टू 10, क्योंकि b की वैल्यू थी मेरे पास 5 और a की वैल्यू मेरे पास 3 थी, तो 2a इज़ इक्वल टू 6। अब मेरी इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या थी? अब न्यू एक्सिस के हिसाब से x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। अब x क्या था? x माइनस 3 इक्वल टू x। यहाँ पे मैं 0 पुट कर दूँगी तो x माइनस 3, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। यहाँ पे y माइनस 5 इक्वल टू कैपिटल Y, तो y की वैल्यू है 0, तो y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। तो ये मेरी ओल्ड एक्सिस के हिसाब से जो इक्वेशन थी वो ये आ गई। अब हम देखेंगे लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो है मेरे पास 2a² b। अब a की वैल्यू मेरे पास थी 3 और 3 का स्क्वायर इज़ 9, b की वैल्यू मेरे पास है 5, तो वैल्यू मेरे पास आ गई 18/5। अब जो है कैपिटल Y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस b इंटू ई। अब b की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 5, e की वैल्यू मेरे पास थी 4/5। तो ये दोनों सॉल्व करके मुझे मिला कैपिटल Y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब मैं उस हिसाब से, अगर मेरे पास y इज़ इक्वल टू 4 है और y माइनस 5 इज़ इक्वल टू कैपिटल Y है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 9। और यहाँ पे y इज़ इक्वल टू अगर मैं माइनस 4 लेती हूँ तो y माइनस 5 इज़ इक्वल टू कैपिटल y माइनस 5 इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 4, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई -4 + 5 इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू मुझे मिल गई 1। So that's all for this lecture. If you have any doubt, then comment below the video and let me know your query. Thanks for watching my lecture. If you like this lecture, then do like, share and subscribe my channel. Till then, study and keep learning and keep growing. Bye for now.